इंडियन आर्मी, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हर एक इंडियंस की शान है जो हर वक्त हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर इसके अंदर। तो भैया जी, इस वीडियो में हम आपको कुछ नया नहीं बताएंगे बल्कि नए तरीके से बताएंगे ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और हमें दिखाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। इसके साथ ही इंडिया की मिलिट्री वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, जिसमें करीब 14 लाख प्लस एक्टिव फोर्स और 10 लाख से भी प्लस रिजर्व फोर्स मौजूद है। इसके साथ ही इंडिया के पास 4800 प्लस टैंक्स, 2200 प्लस एयरक्राफ्ट, 300 प्लस शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के पास मेनली 3 फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फोर्सेस। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस और यूनिट्स इन तीनों फोर्सेस के अंडर में काम करती है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ खास फोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो मेनली हमारे चचा के देश यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात रहती है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। BSF दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। इन्हें भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने भी हमारे भारतीय सीमा पर हमला किया तो उन्हें सबसे पहले BSF से पंगा लेना पड़ेगा, जो शायद उनके लिए सही नहीं होगा। BSF गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। इसके बाद आते हैं ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत के बॉर्डर के सामने तैनात रहती है, या यूँ कहें तो चीन के बॉर्डर के सामने तैनात रहती है, क्योंकि 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ITBP की शुरुआत 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद हुआ था। इन्हें पहले फ्रंट लाइन राइफल भी कहा जाता था। ये पहाड़ी और ग्लेशियर की फाइटिंग के लिए माहिर होते हैं, जिससे चीन की बहुत ज़्यादा फटती है और फटनी भी चाहिए। फिर आते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर में डिप्लॉयड रहती है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। नेक्स्ट है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यह इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म फोर्स है। इसे ब्रिटिश शासन काल में 27 जुलाई 1939 को रिप्रेजेंट किया गया था। इनका मुख्य काम होता है कि इंडिया के अंदर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। फिर आते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि ये एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो भारत की मेजर इंडस्ट्री की सुरक्षा करती है, जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हेरिटेज मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल। इसके बाद आते हैं असम राइफल, जो इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी फोर्स है। असम राइफल को भी ब्रिटिश राज में 1835 में रिप्रेजेंट किया गया था। ये मेनली फॉरेस्ट वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते हैं और इनका मेन उद्देश्य होता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करना और ईस्टर्न स्टेट में आतंकवादी गतिविधियों से शांति बनाए रखना। नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करना, ताकि कोई भी समुद्री सीमा के जरिए हमारे देश में घुसपैठ न कर सके। इसके साथ ही इनका काम है समुद्र में हो रहे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। कोस्ट गार्ड मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसके अलावा 2 स्पेशल फोर्स होते हैं, NSG और SPG। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को 26/11 ताज अटैक के बाद हुई थी। NSG का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और VIP लोगों को स्पेशल सुरक्षा प्रदान करना है। NSG मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। NSG की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती। इसके लिए आपको किसी भी मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर किसी भी पुलिस फोर्स में होना अनिवार्य है। हमारी दूसरी स्पेशल फोर्स है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह भारत सरकार की एक स्पेशल एजेंसी है और इनकी एकमात्र जिम्मेदारी है भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करना। इसका गठन 8 अप्रैल 1985 को हुआ था। प्रधानमंत्री चाहे भारत में हो या फिर विदेश में, SPG दोनों ही जगह प्रधानमंत्री की हर समय सुरक्षा करती है। SPG का भी सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। इसके लिए आपको किसी भी फोर्सेस में पहले से होना अनिवार्य है। अभी तक आपने जितने भी फोर्सेस के बारे में जाना है वे सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास फोर्सेस भी हैं, जैसे कि गरुड़ और मार्कोस। गरुड़ कमांडो फोर्स, जो कि एयरफोर्स की एक स्पेशल यूनिट है, जिसे सितंबर 2004 में रिप्रेजेंट किया गया था। 2001 में जम्मू कश्मीर बेस में 2 बार हैवी टेररिस्ट अटैक के बाद एयरफोर्स को एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई, जिसमें वे कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू, काउंटर इंटरजेंसी जैसे इमरजेंसी सिचुएशन पर मदद कर सके। उसके बाद आते हैं मार्कोस, जिसे ऑफिशियली मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट है, जिसे फरवरी 1987 में बनाया गया था। मार्कोस किसी भी वातावरण में काम करने के लिए फुल्ली कैपेबल होते हैं।
चाहे वे हवा में हो, पानी में या फिर ज़मीन में। मार्कोस के बारे में एक ऐसी बात जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि मार्कोस जब भी किसी ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई भी नहीं देख सकता है। इसी वजह से उन्हें एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। वैसे तो इंडियन आर्मी के बारे में बताने के लिए एक दिन भी कम पड़े, पर अब वक्त हो गया हमारे जाने का। बट एक मिनट, जाते जाते ये जरूर बताना कि क्या कमी थी हमारे इस वीडियो में और क्या हम अच्छा कर सकते थे इसमें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर ही देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।